सो जय हिंद कैंडिडेट्स, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी से बढ़िया मस्त और अच्छे होंगे। बेसिकली बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, बीएसएफ का आप सभी का एग्जाम है। ठीक है, बीएसएफ का आप सभी का एग्जाम है। आरओ हो या फिर आरएम हो या फिर आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का नाविक, डीबी और जीडी का एग्जाम है। तो डेफिनेटली दो टाइप के क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है। ये एक वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज है जिसमें आपको एक क्वेश्चन और एक आंसर दिखाई दे रहा होगा जो राइट भी होगा। दूसरा क्या है, मैं आप सभी को एक तो नोट्स टाइप में प्रोवाइड कराता रहूंगा टेलीग्राम पे, जिसमें आपको एक तरीके से लिखे होंगे। सेकेंड नंबर, मैं यूट्यूब पे भी उनके वीडियोस करा दूंगा। लगभग हैंड रिटन नोट्स है मेरे खुद के। मैं कोशिश करूंगा कि 10 से, अभी आपका एग्जाम है 20 नवंबर को, वैसे आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, आपके पास टाइम है 40 डेज। ठीक है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी फिजिक्स में अच्छा करोगे। अगर आप फिजिक्स अच्छा कर लोगे तो आपका चयन हो जाएगा। लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसा है कि अगर आप केमिस्ट्री अच्छी कर लोगे ना तो फिर चयन, मतलब आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि हाँ कोई मेरिट में आउट होऊंगा कि नहीं आउट होऊंगा। फाइनल मेरिट के बारे में एक भी सोचना नहीं पड़ेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। और 20 क्वेश्चन है, आपका स्कोर कितना रहा 20 क्वेश्चन में मुझे जरूर बताइएगा। 5 नंबर भी आते हैं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप फिजिक्स सिर्फ 40 नंबर की करोगे ना, 40 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे ना तो 30 प्लस कर दोगे इसमें स्कोर, बहुत है। और ये पार्ट नंबर 8 होने वाला है। अभी क्या इंग्लिश वालों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, प्लीज मैनेज कर सकते हो तो करिए, अदरवाइज आप फिर आपके लिए मैं कुछ और अरेंजमेंट करूंगा। ठीक है, क्योंकि अब टाइपिंग करने में फिर हिंदी इंग्लिश इतना मतलब नहीं पॉसिबल हो पाता, इतना टाइम को भी मैनेज करना होता है। ठीक है, कोई टीम तो अभी है नहीं, तो प्लीज आप मैनेज कर लीजिए अगर पॉसिबल हो, अदरवाइज फिर कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने आपको दोनों की दोनों चीजें बता दी हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और सभी चीजों को यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करते हैं। कोई आप सभी का डाउट आ रहा हो तो आप जरूर मुझसे कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हो, वो चीज यहाँ पे क्लियर कर दी जाएगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आप सभी को बेहतर समझ में आए। अब चलते हैं। एक ही प्रकार का परमाणु, मैं यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराऊंगा और लगभग मेरा प्रयास है, क्योंकि ज्यादा टॉपिक आपके एग्जाम के लिए है नहीं, 8 से 10 टॉपिक से ही आपके 20 क्वेश्चन आने हैं। तो मैं उन्हीं 8 से 10 टॉपिक के डेली एक वीडियो बस लेके आऊंगा जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन होंगे, वो एक एग्जाम रिलेवेंट होंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पार्ट 8 होने वाला है। सॉरी मैंने थोड़ा सा आपका टाइम लिया, बट वो महत्वपूर्ण चीजें थी जो मुझे बतानी थी। वन मोर थिंग, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे 28 के ऑलमोस्ट हैं अपन लोग। ठीक है, तो एक ही प्रकार का परमाणु, ठीक है, निम्न में से किस में मिलता है। ठीक है, सेम टाइप का जो एटम होता है, परमाणु होता है, वो किस में मिलता है, खनिज यौगिकों में, खनिज मिश्रण में, प्राकृतिक तत्व में, या फिर कोई नहीं। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, जो नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, प्राकृतिक तत्व होते हैं, उनमें ही एक प्रकार का परमाणु, सेम टाइप का एटम मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर सी आपका राइट। अगर आपका सी हुआ तो एक सही कैटेगरी में काउंट कर सकते हो, अदरवाइज आप कट का निशान भी लगा सकते हो। टोटल आपको 20 क्वेश्चन का टेस्ट है, ऐसे ही डेली होगा। और दूसरा मैंने आपको तरीका बता दिया कि दूसरी चीज क्या होने वाली है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। डिफिनीशन है, मैंने इसे अच्छे से बता भी रखा है कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में जो संयोग करने से पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है। ये चीज मैंने आप सभी को बता रखी है, वो आपका यौगिक होता है। क्या होता है, यौगिक होता है। मैंने आप सभी से पूछा था, मैंने आप सभी से क्वेश्चन पूछा था कि हवा, जो वायु है, हवा वो क्या है। अगर आपको नहीं पता, वैसे आज से लगभग फर्स्ट सेशन में क्वेश्चन पूछा था, काफी कैंडिडेट ने रिप्लाई किया था, मैंने उसका सेकंड और थर्ड में इसका आंसर भी बताया था। तत्व है, कोई एलिमेंट है, मिक्सचर है, या फिर कंपाउंड मींस यौगिक है आपका। तो इन तीनों में से ही होगा। ठोस तो हटा दीजिए, ठोस का तो यहाँ पे भी कोई काम ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट था, आपका भी आई थिंक राइट ही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अगला देखो, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी अनुपात में मिला देने से बनता है। ठीक है, किसी अनुपात में 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को, मैंने यहाँ पे बताया टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, शुरू में कुछ क्वेश्चन इजी दिखेंगे, जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा
वैसे ये अपना पार्ट 8 है, लेकिन मैं बता रहा हूँ मैं अब ये टाइपिंग करके पार्ट फर्स्ट लेके आया हूँ, लेकिन मैं पार्ट 8 से ही मानूंगा इसे। और अब से जो क्वेश्चन आएंगे बेहतरीन टाइप के आएंगे, चलते रहिए। तो ये दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है, वो आपका मिक्सचर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, और ये दोनों यहाँ पे रॉन्ग हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी आई थिंक आप सभी का राइट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं, ऐसे तत्व कौन से होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। डिफिनीशन भी मैंने आप सभी को बताई थी, उन्हें उपधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपधातु बोलते हैं। ठीक है, आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, अगर आप किसी को भी याद हो, कि जो जर्मन सिल्वर होता है, ठीक है, ऐसे ही जी मैंने उसका प्रतीक लिख दिया। तो ये बताओ जर्मन सिल्वर किन किन धातुओं से, ठीक है, किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया जर्मन सिल्वर किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 का डी होगा। आई थिंक आप सभी का राइट हुआ होगा। कौन सी धातु विद्युत की कुचालक होती है? ऐसे ही क्वेश्चन 2 4 5 इजी भी आते हैं, 2 4 5 हार्ड आते हैं, मॉडरेट आते हैं, 2 4 5 हार्ड भी आता है। अभी अपन इजी वाले कर रहे हैं। इसका जब तीसरा पार्ट आएगा ना इसी चैप्टर का, तब उसमें क्वेश्चन देखिएगा। विद्युत की कुचालक है, विद्युत के कुचालक, सुचालक नहीं पूछा। सुचालक तो सबसे बेहतरीन आपका चांदी हो जाता है, लेकिन हमसे पूछा है कुचालक इनमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5 पे इनमें से कुचालक विद्युत का कौन सा है? निकेल, लेड, कॉपर या फिर टिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लेड। ठीक है, टिन जिसे आप लेड जिसे बोलते हो, पीबी इसका प्रतीक होता है। ठीक है, इसका एक हमसे और भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? और, जिसे आप हिंदी में बोलते हो अयस्क। ठीक है, तो अयस्क किसका पूछा जाता है? लेड का जो अयस्क होता है वो होता है गैलेना। क्या होता है? गैलेना। आप सभी अपने दिमाग में रखिएगा। कॉपर का क्यूप्राइट होता है, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो आप लिख सकते हो अपनी कॉपी पे कॉपर का क्यूप्राइट। ठीक है, कॉपर का क्यूप्राइट। और लेड का क्या होता है? गैलेना। कॉपी पे लिख लोगे तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? अधातु में कौन सी ऐसी अधातु है, ठीक है, नॉन मेटल जिसे आप बोलते हो, ठीक है, जिसमें चमक पाई जाती है, जो ब्राइट करती है, जो चमकती है, साइन जिसमें पाया जाता है, वो कौन सी अधातु है? ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, देखिए भाई। कौन सी धातु? ग्रेफाइट हो गया, आयोडीन हो गया, उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। 6 नंबर क्वेश्चन, बताओगे इसका आंसर? ऐसा करूंगा 2 से 3 क्वेश्चन हर एक सेशन में आपसे पूछता चलूंगा, हर एक सेशन में 2 से 3 क्वेश्चन पूछता चलूंगा। हाँ, और नेक्स्ट सेशन में उसको क्लियर कर देंगे, या फिर मैं कमेंट सेक्शन में उसका सेशन अपलोड होने के बाद 2 से 3 मतलब बाद 2 से 2 और 3 आवर लेटर में आपका आंसर भी पिन कर दूंगा, जो भी आप बोलोगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, नहीं बताना था ना मुझे, चलो ठीक है, इसका आप बताओगे। निम्न में से कौन सी उपधातु है? उपधातु कौन सी होती है? अभी से कुछ देर पहले मैंने बताया, जिसमें धातु और अधातु, ऐसे याद कर लो। उपधातु में ही देखो, धातु तो ये है, और उ को मान लो आ, उ को मान लो आ, तो हो गया धातु और अधातु के जिसमें गुण पाए जाते हैं, वही तो आपका उपधातु होता है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, कौन सी होगी यहाँ पे? राइट आंसर आप सभी को बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो आर्सेनिक दे रखा है, एंटीमनी दे रखा है, और विस्मत दे रखा है, और ये सभी, तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। ये सभी के सभी जो है ना, ये सभी के सभी बिल्कुल राइट थे। यहाँ पे सभी के सभी बिल्कुल राइट थे। आप सभी को कंफ्यूज होना ही नहीं है, जितने दे रखे हैं ना, ये सभी के सभी यहाँ पे क्या है? ये सभी के सभी उपधातु हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे बढ़ते हैं, डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे बढ़ते हैं, क्या है? कौन सा एक यौगिक है? वायु, पारा, ओजोन, या फिर अमोनिया। ठीक है, अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? बताइए भाई, इनमें से कौन सा यौगिक है? तो अमोनिया। कौन सा एक यौगिक है? NH3, जिसे आप अमोनिया बोलते हो। NH3 आपका ये क्या है? आपका एक कंपाउंड है। अमोनिया एक आपका क्या है? कंपाउंड है। अमोनिया इज अ कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, जल एक यौगिक है। जल एक आपका यौगिक है, बात ठीक है, क्योंकि जल जो है आपका वाटर है, वाटर इज अ कंपाउंड। व्हाई? बिकॉज, क्योंकि यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर, ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। क्या ऐसा है? क्या ठोस, जल ठोस, द्रव और गैस ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, लिक्विड तो मान सकते थे, लेकिन सारी की सारी चीजें इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक बंधों से जुड़े 2 भिन्न तत्व होते हैं,
और ये रासायनिक स्थानों द्वारा दो सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। हटाइए, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं, तो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मैच कराना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट क्या है? यहाँ पे ए पे पदार्थ दे रखे हैं, वो क्या है? देखो पदार्थ हैं यहाँ पे आपके। पदार्थ में हीरा हो गया ए नंबर पे, बी संगमरमर, सी रेत जिसे बालू बोलते हो, डी माणिक्य। इसका सूची अब ये हमें दे रखा है कि कौन सी चीज क्या है, कौन सी चीज क्या है। सूची में देखो तत्व जो है अपने कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको 10 दिखाई दे रहा होगा। मैं इसका थोड़ा सा वो चेंज कर लेता हूं। हाँ अब ठीक है। ऑप्शंस आप सभी के सामने देखो, यहाँ पे ऑप्शन है, इनको मैच कराना है। ए हीरा, बी संगमरमर, सी रेत और डी आपका माणिक्य। जबकि ये तत्व है दूसरी साइड में, मतलब एक साइड में आपका पदार्थ लिखा हुआ है, लिक्विड जिसे आप बोलते हो, लिक्विड जिसे बोलते हो। दूसरी तरफ आपके एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ELEMENTS, एलिमेंट्स आपके लिखे हुए हैं। पदार्थ में आपका पहला है हीरा, दूसरा है आपका संगमरमर, तीसरा है आपका रेल जिसे आप बालू बोलते हो, रेत जिसे बोलते हो, चौथा है आपका माणिक्य यम। और इधर आपके दे रखे हैं कौन कौन से, वो भी देख लिया जाता है। कैल्शियम सी, और सिलिकॉन को हम S लिख देंगे, और एल्यूमिनियम को हम A लिख देंगे, और कार्बन को हम C लिख देंगे। ठीक है, ये आपका पहला क्या था? कैल्शियम। अच्छा, कैल्शियम में CA लिख देते हैं, कार्बन को C ही रहने देते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? ये चीज देखो, सिंपल सा बात बता देते हैं। हीरा आपका जो है ना, हीरा क्या कार्बन का एक अपर रूप होता है, ये आप सभी को पता होगा। तो 1 का ये बात मतलब सभी को पता होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो 1 का क्या होगा? 4। 1 का 4 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। या तो बी होगा या तो सी होगा। आगे देख लेते हैं। आपका जो बी नंबर संगमरमर दे रखा है, ठीक है, संगमरमर दे रखा है। ये क्या होता है? संगमरमर आपका कैल्शियम का होता है। संगमरमर आपका क्या होता है? कैल्शियम का होता है। कहाँ पे है? चलो अगर ये नहीं आता किसी को, कोई बात नहीं। वैसे बी का फर्स्ट होगा किस ऑप्शन में, यहीं से खत्म हो गया। ये बी का फर्स्ट हो गया। सी का 2 होगा। सी मतलब क्या हुआ? आर मतलब क्या? रेल, बालू। बालू क्या है आपका? एल्यूमिनियम हो जाता है। और ये मतलब ये क्या है? अपर रूप के बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है, वो चीज यहाँ पे मैं मैच करनी थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे बढ़ता है। निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? इनमें से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? सीमेंट में, रेत में, मिट्टी का तेल में, या कांच में? इनमें से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने है। तो मिट्टी का जो तेल होता है, मिट्टी का जो तेल होता है, इसमें आपका ऑक्सीजन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ते हैं। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? काफी इजी क्वेश्चन है, आपने किया भी होगा। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? वाटर, हाइड्रोजन परऑक्साइड, अमोनिया या सल्फर डाइऑक्साइड? ओके, बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? इजी क्वेश्चन था, आप सभी तुरंत आंसर कर दो क्योंकि भैया वो तो वाटर ही है। कौन सा है? वाटर ही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका वाटर हो जाएगा। अगला, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक है। स्टेनलेस स्टील मैंने आपको बता रखा है, जिसने पहले के लेक्चर्स देखे होंगे, 5 धातुओं से, मिश्र धातुओं से मिलकर बनी होती है। बताओ 5 की पांचों कौन से? भाई एक बार नहीं, मैंने इससे पहले जितने भी 5-6 पार्ट कराए उसमें ये क्वेश्चन पिछले बार के पेपर में आया हुआ था कि किस धातु से मिलकर नहीं बना होता, 5 धातुओं से मिलकर बना होता है। मैंने आप सभी को बता रखा है, पहले भी बता रखा है, चाहूं तो फिर से बता दूं, लेकिन अभी आप देखोगे पीछे का लेक्चर्स, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आई बटन पे आपको वीडियोस के लिंक दे दूं, तो आप वहां के जाके देखोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे से याद हो जाएगा। मैंने ट्रिक से याद करा दिया था। जबकि वायु क्या है? कुछ देर पहले तो क्वेश्चन आया था कि वायु क्या है। एग्जाम्पल हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा था, अभी ऐसे चल के दिखाता हूँ। अभी वायु पूछा था ना, जल एक यौगिक है, निम्न में से कौन एक यौगिक है? कहाँ वायु का आया था क्या? आई थिंक जल वाला ही आया था। नहीं, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आया था, जल एक यौगिक है। वायु का हमसे पूछा था, कोई बात नहीं। चलो, तो इस क्वेश्चन का हमें बताना है वायु क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वायु क्या है? वायु आपका मिक्सचर है। वायु आपका क्या है? मिक्सचर है। और यही क्वेश्चन तो मैंने पूछा था अभी से कुछ देर पहले
यही क्वेश्चन तो मैंने आपसे पूछा था सबसे पहले कि मैंने आपको बताया था वायु क्या है, वायु आपका मिक्सचर है, वायु क्या है आपका मिक्सचर है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक आपका क्या है मिक्सचर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। यहाँ पे निम्न में से कौन सा न तो तत्व है और ना ही यौगिक है। ये ऑप्शंस दे रखे हैं, न तो तत्व है ना ही यौगिक है। ऑप्शंस आप सभी के सामने, वायु और जल तो अभी आप करके आ ही रहे हो, वायु और जल अभी आप करके आ ही रहे हो, तो कौन सा राइट आंसर हो? निम्न से कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? बताओ। तत्व नहीं है और ना ही यौगिक है। मिक्सचर हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है। और अभी आप पीछे मिक्सचर क्या करके आए हो? वायु। अभी आप पीछे मिक्सचर क्या करके आए हो? वायु। तो इस क्वेश्चन का 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर के यहाँ पे बढ़ते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं? पदार्थ की पहली अवस्था तो आपकी सॉलिड हो जाती है, पदार्थ की दूसरी अवस्था आपकी क्या हो जाती है? लिक्विड हो जाती है, और तीसरी अवस्था आपकी गैस हो जाती है। तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है वो प्लाज्मा होती है। कौन सी होती है? प्लाज्मा होती है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। ये बाकी सबको एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक करो, आगे निकल जाओ। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप इस पे नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ता है। निम्न से कौन सा एक यौगिक है? इनमें से कौन सा एक यौगिक है ये हमें बताना है। स्टील, पीतल, रेत या हीरा, इनमें से कौन सा एक यौगिक है? क्वेश्चन नंबर 15 का 16 नंबर कौन सा एक यौगिक है ये बताना है। कुछ देर पहले मैंने ये भी क्वेश्चन बताया था आप सभी को, जो रेत है वो क्या है? आपका एक कंपाउंड है, यौगिक है। क्वेश्चन 16 हो गया। 17 विरंजक चूर्ण क्या होता है? विरंजक चूर्ण जिसे आप ब्लीचिंग पाउडर बोलते हो, तो ये क्या होता है? तत्व यौगिक मिश्रण, ठीक है। तो ये क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण, व्हाट इज विरंजक चूर्ण जिसे आप बोलते हो? विरंजक चूर्ण आपका हो जाएगा कंपाउंड होता है। क्या होता है? कंपाउंड होता है। ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। विरंजक चूर्ण आपका कंपाउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इनमें से कौन सा मिश्रण नहीं है, मिक्सचर नहीं है? ये हमसे क्वेश्चन 18 पे पूछ लिया है। तो ग्रेफाइट, कांच, पीतल, इस्पात, इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा? जो आपका ग्रेफाइट होता है ये आपका मिक्सचर नहीं होता है, बाकी कांच, पीतल, इस्पात, एयर, ये सभी के सभी क्या होता है? मिक्सचर होता है। तो क्वेश्चन 18 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारूद होता है तत्व, यौगिक, मिश्रण, तरल। ये जो आपको दिख रहा है ना एलिमेंट्स, और ये आपका यौगिक, मिक्सचर, मतलब एलिमेंट्स हो गया, कंपाउंड हो गया, और ये मिक्सचर हो गया, ठीक है, और ये आपका तरल हो गया। इनसे क्वेश्चन एक आएगा आपके पेपर में। आज जो मैंने कराया इससे एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। आप इसे रिवाइव कर लोगे तो कर पाओगे, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। बारूद जो होता है अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का क्या होता है? मिक्सचर होता है, अलग अलग धातुओं से मिलकर बना होता है, धातुओं से। तो ये क्या हो जाएगा? मिक्सचर हो जाएगा। MIXTURE। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पे पढ़ते हैं। कोयला है एक, अच्छा सबसे बेस्ट कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट, ठीक है। बिटुमिनस होता है बट भारत में 0.2% पाया जाता है, ठीक है। और कोयला एंथ्रेसाइट 98% भारत में बिटुमिनस पाया जाता है। और कोयला जो बेस्ट होता है एंथ्रेसाइट। लेकिन हमसे पूछा है कि कोयला क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, कोई नहीं। तो कोयला जो है एक तत्व है। और मैंने ये जो चीज तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, ये ऑलरेडी बता रखी है। तो बार बार उसी को क्या रिवीजन कराम? जिसने पढ़ रखा हो, नोट कर रखा होगा, वो बोलेगा भाई फिर से वही बता रहे हो। तो इस वजह से मैंने रिवाइव नहीं कराया। बाकी कोई क्वेरी है तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हो। 20 क्वेश्चन थे आप सभी के सामने। आपका कितना स्कोर रहा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हो। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। नहीं मानो तो नहीं की बात, ठीक है। और बाकी तो पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी, उसकी भी टेंशन आप सभी मत लीजिएगा कि भैया पीडीएफ कहाँ है, कैसे मिलेगी, कब मिलेगी। तो वो चीज भी मैं आप सभी को बता दूंगा, ठीक है। बाकी टेंशन मत लीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू।